हेलो, मैं चांदनी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि अगर आपका मिसकैरेज हो जाता है तो आप उस मिसकैरेज के कितने दिन बाद फिर से कंसीव करने के लिए ट्राई कर सकती हैं, या फिर आप फिर से कब प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि आपको कब कंसीव करने के लिए कोशिश करनी शुरू कर देनी चाहिए आफ्टर मिसकैरेज। मिसकैरेज जो होता है वो एक बहुत हॉरिबल चीज़ है, किसी भी वुमेन के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर होता है तो आप इमोशनली या फिज़िकली बहुत ड्रॉन हो जाती हैं। बहुत परेशानी होती है, बहुत परेशान होता है इंसान, क्यों हुआ मेरे साथ, कैसे हुआ, क्या हुआ। लेकिन ज़िंदगी है, चलने का नाम है, आगे बढ़ना होता है आपको, फिर से आपको ट्राई करना होता है और आपको मिरेकल बेबी का वेट करना होता है कि आपका बच्चा आए, जो चला गया है वो फिर से आए। तो आपको मेंटली रेडी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप मेंटली रेडी हो तो आप कंसीव करने के लिए ट्राई करिए। ये मत सोचिए कि लोग कह रहे हैं कि आपको ट्राई करना है तो करिए, आपके घर वाले आपको प्रेशर दे रहे हैं कि आपको जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए, या फिर आपको ये है कि नहीं बच्चा अब जल्दी हो जाना चाहिए। नहीं, जब आप पूरी तरीके से अपने मिसकैरेज के पेन से निकल जाएं तब आपको ट्राई करना चाहिए, उसके पहले नहीं करना चाहिए। मेरे भी मिसकैरेजेस हुए हैं, मुझे पता है इसका पेन बहुत बड़ा होता है। आप जल्दी कोई महिला नॉर्मल नहीं हो पाती। ऑब्वियसली अगर आपके साथ डीएनसी जैसा प्रोसेस हुआ हो या फिर आपका नेचुरल मिसकैरेज भी हुआ हो तो भी ये इतना पेनफुल प्रोसीजर होता है, इतना पेनफुल चीज़ होती है कि इससे निकल पाना आसान नहीं होता है। तो पहले खुद को टाइम दीजिए, खुद को हील करिए, अंदर से हील करिए इससे, ताकि आप जब इसके पेन से बाहर आ जाए तब आप ट्राई करिए। ये तो थोड़ा सा ज्ञान रहा मेंटल हेल्थ के बारे में, कि मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेंटली परेशान होंगे तो आप कंसीव नहीं कर पाएंगी। अब बात करते हैं साइंस की, कि साइंस क्या कहता है कि आपको कब प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रेगनेंसी कितने वीक की थी जब आपका मिसकैरेज हुआ। अगर आप 6 वीक के पहले आपका मिसकैरेज हो जाता है, आपकी जो जेस्टेशनल एज थी वो 6 वीक थी या उससे कम थी, तो आप कोशिश कर सकते हैं प्रेग्नेंट होने के लिए 1 या 1.5 महीने बाद। 1 महीने बाद ये, क्योंकि आपको मिसकैरेज के बाद एक नॉर्मल पीरियड का वेट करना होता है कि आपके जो पीरियड है वो आ जाए, ताकि आपके जो हार्मोन्स, प्रेगनेंसी हार्मोन्स आपकी बॉडी में आए थे, प्रोजेस्टेरॉन, एचसीजी, वो सारे नॉर्मल लेवल पे चले जाएं और आपका ओवुलेशन, आपका नॉर्मल पीरियड स्टार्ट हो जाए। तो आपको ये रिकमेंड डॉक्टर करते हैं कि अगर आपका 6 वीक के पहले मिसकैरेज हुआ हो तो आप 1 से 1.5 महीना रुकना चाहिए और उसके बाद आपको ट्राई करना चाहिए। ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा रुकेंगे तो चीज़ें कॉम्प्लिकेट ही होती हैं। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मिसकैरेज के बाद आप रुकेंगे ज़्यादा तो आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी। तो आप जैसे ही ठीक फील करती हैं, कंफर्टेबल फील करती हैं, तो आप 1-1.5 महीने के अंदर फिर से ट्राई कर सकती हैं। लेकिन अगर आपका मिसकैरेज 6 वीक के पहले हुआ है तो कुछ चीज़ें और हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, कि आपकी डीएनसी ना हुई हो। अगर आपका मिसकैरेज हुआ है तो वो नेचुरल मिसकैरेज हुआ हो, या फिर डॉक्टर ने आपको टैबलेट्स के थ्रू मिसकैरेज कराया हो, आपको एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन पिल जो आती हैं वो दिया हो, उससे आपके मिसकैरेज हुए हो, तो आप ट्राई कर सकती हैं 1-1.5 महीने में। लेकिन अगर आपकी डीएनसी हुई है तो आपको और रुकना चाहिए, क्योंकि आपको यूट्रस को थोड़ा सा रिकवर होने में, हील होने में टाइम लगता है। आपको मिसकैरेज के 1 महीने बाद एक बार सोनोग्राफी करा के देख लेनी चाहिए कि कोई टिश्यू बचा तो नहीं है, कोई मिसकैरेज का कोई पार्ट है आपके यूट्रस में रह तो नहीं गया है। अगर आपका यूट्रस पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है, आपके डॉक्टर आपको ओके साइन दे देते हैं, तो आप 1-1.5 महीने बाद कोशिश करिए प्रेग्नेंट होने के लिए। आपका मिसकैरेज अगर 6 हफ्ते के बाद हुआ हो, 6 हफ्ते या 12 हफ्ते के बीच में हुआ हो, तो आपको थोड़ा रुकना चाहिए। आपको अपने कुछ टेस्ट करा लेने चाहिए कंसीव करने से पहले, ताकि आपको आगे इस तरह की चीज़ें ना फेस करनी पड़े। तो आप थोड़ा सा रुक जाइए। डीएनसी हुई हो तो यूट्रस को, बॉडी को, माइंड को हील होने दीजिए। कम से कम 3 महीने का टाइम लीजिए। फिर आपको मल्टीपल मिसकैरेजेस हुए हों, रिकरेंट अबॉर्शंस हो रहे हों, तो आपको कुछ टेस्ट करा लेने चाहिए, डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। उसके बाद आपको कंसीव करने के लिए ट्राई करना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको ट्रीट कर सके, आपको फर्दर मिसकैरेजेस ना हो। आपको एक यूट्रस की 3D सोनोग्राफी करा लेनी चाहिए, जिसमें कि आपके यूट्रस को देखते हैं कि कहीं कोई स्ट्रक्चर एब्नॉर्मलिटी तो नहीं है, कहीं कोई फाइब्राइड तो नहीं है। कुछ ब्लड टेस्ट करा लेने चाहिए, जैसे एंटी फॉस्फोलिपिड्स हैं। ये जो टेस्ट होता है वो मिसकैरेज के 6 वीक बाद ही हो पाएगा, तो इस वजह से ये टेस्ट भी करा लेनी चाहिए। और अगर आप ओवरवेट हैं तो अगली बार कंसीव करने से पहले खुद का वेट कम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपना वेट कम करिए ताकि आपको आगे मिसकैरेज ना हो, आपकी प्रेगनेंसी हेल्थली ग्रो करे। ओवरवेट होना अपने आप में ही मिसकैरेज को दावत देना है। अगली बार कंसीव करने से पहले फॉलिक एसिड जरूर लें, ये बहुत फ़ायदा करेगा आपको कंसीव करने में भी और आपको मिसकैरेज से भी बचाएगा। अगर आपका बॉडी में हेमोग्लोबिन कम है, अगर आपको थायराइड है, आपको शुगर है, आपको ब्लड प्रेशर है, इन सब का ट्रीटमेंट पहले कर लीजिए, उसके बाद कंसीव करने की कोशिश करिए। शुगर है तो उनकी मेडिसिन लीजिए, थायराइड हो तो मेडिसिन लीजिए, उसकी वैल्यू नॉर्मल पे ले आइए। हेमोग्लोबिन है तो काम करिए, अच्छा डाइट लीजिए, सप्लीमेंट्स लीजिए, अपनी हेमोग्लोबिन सही करिए, उसके बाद आप ही नेक्स्ट कंसीव करने की कोशिश करिए। कई बार लोग सोचते हैं कि हम ज़्यादा टाइम रुक जाएंगे तो हमें प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे,
हमारा मिसकैरेज तो नहीं होगा। लेकिन कोई रिसर्च ऐसा नहीं कहता है कि आप ज़्यादा रुकेंगे तो आपका नेक्स्ट मिसकैरेज नहीं होगा या फिर आपकी प्रेगनेंसी जो है वो हेल्दीली ग्रो करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको अपने डॉक्टर से एक बार मिलना चाहिए, अपने मिसकैरेज का रीज़न जानना चाहिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी थोड़ी सी एडवांस रही हो तो 6 से 12 हफ्ते के बीच रही हो तो, अगर 6 हफ्ते से पहले होता है तो आपको टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार हुआ है तो, अगर 2-3 बार हो गए हैं तो आपको डॉक्टर से मिलकर उसका रीज़न जानना चाहिए कि क्या कारण है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, ताकि बाद में ये फेस ना करना पड़े। बार बार ये फेस करना तोड़ देता है अंदर से किसी भी वुमन को। तो आप डॉक्टर से मिलिए, टेस्ट कराइए, आप में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करिए, अपना वेट कम करिए, शुगर, बीपी, थायराइड जो है वो उसको सही करिए, अपना ब्लड सही करिए, अपना मूड सही करिए, अपना मेंटल हेल्थ सही करिए, खुद को खुश रखिए, स्ट्रेस मत लीजिए और कंसीव करने की कोशिश करिए। आप कंसीव करेंगी और आपका बेबी जो है वो हेल्दीली और हैप्पीली इस दुनिया में आएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा।